नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिट्स का, डेट इज लिमिट ऑफ द फॉर्म 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, ये फॉर्म कब आता है, ध्यान से देखिए। ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शंस में आता है, मतलब जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, है ना, वेरिएबल कुछ होगा, दिस इज अनदर वेरिएबल, मतलब और वी कैन से डेट जब दी एफ एक्स की पावर जी एक्स होगी, है ना, एफ एक्स की पावर जी एक्स होगी, तब हो सकता है ये यस और नो। अब एफ एक्स की पावर जी एक्स जब हमने निकाला, या तो ये फॉर्म क्या आ गया, 0 की पावर 0 आ गया, या इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है भाई, एक फॉर्म और होता है 0 की पावर इन्फिनिटी, यस और नो। 0 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट नहीं होता, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है इज 0, याद रखिएगा। 0 की पावर इन्फिनिटी कभी भी आ जाए, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, 0 का अप्रोच करेगा। ऐसा क्यों होता है, इधर देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कभी भी पावर में वेरिएबल है, मतलब नीचे कुछ भी है, पावर में क्या है, वेरिएबल है। अगर पावर में कभी वेरिएबल है तो ये जो ब्रैकेट में बेस में है ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ये मतलब कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या भाई, दैट इज कि अगर कभी भी पावर में वेरिएबल है तो बेस का टर्म जो भी है, चाहे वो कांस्टेंट लिखा हो या कोई वेरिएबल लिखा हो, ये कभी भी हम इसको नेगेटिव एज्यूम नहीं कर सकते, 0 एज्यूम नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, यस और नो। तो इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखो, जब ये चीज हमें कंसेप्ट है भाई, ये तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये सिर्फ पॉजिटिव है तो ये अप्रोचिंग है ना, ये तो पता है हमें, 0 अप्रोचिंग की पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये सब अप्रोचिंग होता है। जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं 0 अप्रोचिंग की पावर इन्फिनिटी, 0 अप्रोचिंग, ये 0 की पावर 0 तो है नहीं, ठीक है कि नहीं है। तो ये 0 अप्रोचिंग की पावर, अब जाहिर सी बात है 0 का अप्रोच 0 माइनस से भी करा सकते हैं और 0 प्लस से भी करा सकते हैं। तो यहां पर हमें ध्यान से देखना है कि 0 प्लस से अप्रोच कराना पड़ेगा इसे, किससे, 0 प्लस से। क्यों भाई, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता, 0 माइनस एक नेगेटिव वैल्यू होती है, अच्छे से पता है सबको। तो ये 0 प्लस है, और 0 प्लस मतलब क्या होता है, 0.0001, यस और नो, इसकी वैल्यू। अब कोई भी बच्चा समझदार है, इसकी पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू जो है बेटा दैट इज 0 और 1 के बीच में है। पहले लिखवा चुका हूँ स्टार्टिंग में रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन के टाइम पे कि इसकी वैल्यू 0 होती है, दिस इज व्हाई इट इज 0। ठीक है भाई, तो ये हमारे सामने 0 की पावर इन्फिनिटी इज नॉट अ इनडिटरमिनेट फॉर्म, इट्स वैल्यू इज 0, यस और नो। और फिर याद रखिएगा, अगर कभी भी पावर में वेरिएबल है तो उसका बेस कभी भी हम नेगेटिव एज्यूम नहीं कर सकते, 0 एज्यूम नहीं कर सकते, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉइंट सुनहरे अक्षरों से लिख लीजिए, ठीक है कि नहीं है, सुनहरे अक्षरों से लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये। अब इधर देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसको e की पावर ln p लिख सकते हैं, यस और नो, p इज इक्वल टू ln p, कोई p टर्म है इसको e की पावर ln p लिख सकते हैं, हाँ सर। तो मान लीजिए हमारे सामने लिमिट x टेंड्स टू क्या आ गया, a है, एफ एक्स की पावर जी एक्स है, मैं शॉर्ट में एफ और जी लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार कौन इतना लंबा चौड़ा लिखे। तो ये हो गया हमारे सामने, ध्यान से देखते जाओ, लिमिट जरा तेजी से करेंगे, कई बार कर चुके हैं, e की पावर ln f की पावर g, मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू व्हाट इज दिस a, क्या हो गया, ये g नीचे आ जाएगा, मतलब e की पावर g इंटू ln f, हाँ या ना, ln f आ गया। ध्यान से देखो मेरे साथ में, ln f आ गया है, ठीक है। हमने fx को क्या माना है, 0, gx को भी क्या माना है, 0। तो ध्यान से देखिए, अगर gx 0 है तो 0, ये तो ठीक है इनटू में, लेकिन log के आगे 0 नहीं होता, log के आगे 0 नहीं होता। अब ध्यान से देखो, log के आगे 0 नहीं होता, log के आगे नेगेटिव भी नहीं होता, log के आगे सिर्फ पॉजिटिव होता है। यही वो कारण है जिस कारण कभी भी बेस हम क्या नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जब उसको log में कन्वर्ट करोगे तो वो कभी भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि log के आगे नेगेटिव नहीं होता। जैसे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते, वैसे ही log के आगे भी नेगेटिव या log के आगे 0 भी नहीं लिख सकते आप, तो ये अनवैलिड हो गया। दैट इज व्हाई मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट समझाया कि हमेशा बेस में पॉजिटिव रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस इसके बाद क्या हुआ, जब अब दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान रखिए, यहां पर ऐसा आया
ये क्या है भाई, जी की वैल्यू सर 0, ई की पावर, लिमिट निकाल दो, इस ई का तो कोई लेन देन है ही नहीं, लिमिट किसकी निकलेगी, जी और ln f की, क्योंकि इसी में x है। तो अब जब ध्यान से देखोगे तो ये आया क्या, इसका कौन सा फॉर्म आ रहा है, ये सर 0 इंटू ln f, f की वैल्यू क्या है सर, f की वैल्यू भी 0 है। तो अब ध्यान से देखो, लॉग का ग्राफ आना चाहिए आपको, सिंपल सा ग्राफ होता है लॉग का, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है, 0 को अप्रोच कर रहा हूं, x की वैल्यू 0 को, तो y की वैल्यू कहां जा रही है सर, y की वैल्यू जा रही है -∞ पर, कहां जा रही है। और अगर मैं x की वैल्यू को इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा हूं तो y की वैल्यू भी कहां चली जा रही है, दैट इज ऑल्सो +∞। तो ध्यान रखिएगा, तो यहां पर है 0, तो हमेशा याद रखिए अगर log 0 है तो हम उसको लगभग -∞ मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं। और अगर कभी log इन्फिनिटी दे दे तो कह देना ये लगभग इन्फिनिटी हो सकता है, क्या हो सकता है, इन्फिनिटी के बराबर। तो ये दो चीजें आप याद रखिए, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। log 0 वैसे तो होता नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी भी कुछ नहीं होता भाई, सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी भी कुछ है नहीं, इसलिए log 0 भी कुछ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारे सामने ये क्या आया, log 0 इज इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आया है। अगले स्टेप पे बच्चा क्या करेगा, ध्यान से देखिए, इसके बाद हम यहां पर आ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर। ध्यान से देखिए, मैं इसको 0/0 में कन्वर्ट या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, क्यों भाई, log ऑफ f लिखा अपॉन 1/g कर दिया, यस और नो। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि 1/g, g की वैल्यू तो 0 है, तो 1/0 भी इन्फिनिटी। अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं। दिस इज व्हाट द थ्योरी ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म, यस और नो। यही सेम कंसेप्ट 0 इन्फिनिटी की पावर 0 के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, है ना, यही सेम टर्म बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा, एंड अगेन वी हैव टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो इसको ध्यान रखिए, हम यही क्वेश्चंस में भी आगे करने वाले हैं, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे छोटा सा एक डेरिवेशन टाइप का कर दिया, एक छोटा सा प्रूफ टाइप का कर दिया है, यस और नो। तो बस अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दिस इज इनफ, ठीक है। लॉग का ग्राफ हमेशा याद रखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग, और लॉग जो है एक्स एक्सिस पे हमेशा याद रखिएगा 1 पे कट करता है, कहां पर कट करता है ये भी ध्यान रखिएगा, लॉग हमेशा एक्स एक्सिस पे कहां पर कट करता है, 1 पर कट करता है। चलो आगे देखिए, log 0 की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो होती नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी में निकालनी पड़ जाए तो कहना सर फिर -∞ है। log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, सर वैसे तो होती नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी में निकालनी पड़ जाए तो हमें क्या बोलेंगे, डेट इज +∞ बोलेंगे। ना -∞ दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ना +∞ एग्जिस्ट करता है, इसलिए log के आगे 0 भी एग्जिस्ट नहीं करता और log के आगे इन्फिनिटी भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लिमिट में मजबूरी में निकाल सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, ओनली फॉर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, किसके लिए भाई, सिर्फ और सिर्फ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिए। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x की पावर x। जैसे ही हमने पुट किया cosec 0 की वैल्यू, बच्चा समझदार है, इन्फिनिटी होता है ना, याद होना चाहिए, और ऊपर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म आ गया। चलो भाई ये आ गया, फटाफट हमें क्या लगाना है, इसमें ln x लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई किया, ठीक है, e की पावर ln cosec x की होल पावर x, ये x कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। क्या बच्चा log cosec x को क्या लिख सकता है, सर 1/sin x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर log को sin x की पावर -1, दिस इज नॉट साइन इनवर्स, -1, और फिर ये -1 कहां जाएगा, बाहर, तो हम क्या लिख सकते हैं, log cosec x को -sin x log sin x लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो गया log ऑफ साइन ऑफ x, माइनस साइन के साथ में, होल अपॉन, ये जो x है इसको नीचे ले जाइए क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, दिस इज 0, log 0, अभी मैंने कहा इन्फिनिटी है, बिल्कुल सर इन्फिनिटी है, 1/0 अगेन इन्फिनिटी है, क्या लगाते सर, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दीजिए, क्या अप्लाई कर दीजिए, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दीजिए, यस और नो। एल हॉस्पिटल है, जैसे ही अप्लाई करोगे, ठीक है भाई कैमरा चल रहा है, ठीक है, मैंने कहा ऐसा नहीं मैं पढ़ाना शुरू कर दिया बगैर ऑन किए हुए, बस मैं अकेले ही पढ़ाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, माइनस एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, -1/sin x इंटू cos x होल अपॉन
वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन चार्ट में याद करवाया हुआ है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा ई की पावर तो लिखी नहीं, ई की पावर कहाँ गई? ई की पावर तो लिख लो, ये सब का सब टर्म काहे में है? ई की पावर में है, याद रखिएगा। काहे में है भाई? ई की पावर में है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हुआ हमारे सामने, ध्यान से देखो। यहां पर cos x क्या है सर? cos x एक फैक्टर है। cos 0 की वैल्यू सर 1 होती है। परफेक्ट। बस इसके अलावा ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो बस फिर एक काम और कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो आंसर आने ही वाला है, बस e की पावर ये एक्स स्क्वायर ऊपर गया, एक्स स्क्वायर को मैंने x इंटू एक्स लिखा, अपॉन क्या हो गया, साइन x लिखा। हर बच्चा समझदार है, कहता है सर x अपॉन साइन एक्स या साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। बिल्कुल होता है। फिर क्या हुआ, आगे लिखा फिर से इसके दोबारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, बचा क्या, e की पावर 1 इंटू एक्स, x मैंने कहा x की वैल्यू पुट करिए, e की पावर 0, आंसर इज 1। क्या आ गया आंसर? cos x की पावर x की जो आंसर आने वाला है दैट इज इक्वल टू 1 आने वाला है। इट इज अगेन 0 की पावर इन्फिनिटी। IIT वगैरह के अंदर, एडवांस वगैरह के अंदर ये फॉर्म्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, याद रखिए। ठीक है कि नहीं है? जेई मेन में तो मैंने नहीं देखा 0 की पावर इन्फिनिटी आज तक की हिस्ट्री में। ठीक है भाई, नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा भाई। आपने देखा हो तो अलग बात है, वैसे तो आया नहीं आज तक। मेरे पास तो सारे क्वेश्चन छटे हुए रखे हुए 2021 तक। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 तक छटे हुए हैं मेरे पास। अब इधर देखो, लिमिट बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगाएंगे फटाफट। 0 नहीं है यहाँ, इन्फिनिटी लिमिट दी गई है। पाई एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। देखने में क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही खोटा है। पाई इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। बहुत बढ़िया। क्या करा जाए भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दीजिए, ई की पावर ln लिखिए और यहां लिखिए पाई एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है, इसको नीचे कर दीजिए। यस और नो? फिर क्या किया जाए, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई की पावर क्या हो गया, ये ई की पावर, ध्यान से देखो, पाई इन्फिनिटी सर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ओके, सुन रहे मेरी बात ध्यान से? पाई इन्फिनिटी, पाई इंटू इन्फिनिटी, पाई इन्फिनिटी, सॉरी लॉग इन्फिनिटी समझा चुका हूं, इन्फिनिटी होता है, बता चुका हूं अभी। तो इन्फिनिटी आ गया, अपॉन इन्फिनिटी, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया मैंने तो आ गया 1 अपॉन पाई एक्स। ठीक है सर, लॉग का डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से पाई एक्स का डिफरेंशिएशन पाई, ये तो ऊपर का हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू, या सीधे सीधे पुट ही कर दो, ई की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी, जिसको हम 0 कहते हैं, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। किसके बराबर? अगेन द आंसर इज 1। अब ऐसा मत समझ बैठना कि आंसर इस फॉर्म में हमेशा 1 ही आता है। दिस इज नॉट नेसेसरी। यस और नो? ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही आए हमेशा, वो तो चांस की बात है। क्वेश्चन है, अब क्या करें? ठीक है, 1 आ रहा है, ठीक है, आने दीजिए, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसा कि अब तक हम पढ़ते चले जा रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई की पावर एक्स अपॉन पाई की होल पावर 1 अपॉन पाई, सॉरी 1 अपॉन एक्स है यार, पाई थोड़ी ना है ना, 1 अपॉन एक्स। तो जैसे हमने पुट किया ई की पावर इन्फिनिटी, पहले पढ़ चुके हैं सर, इन्फिनिटी होता है, अपॉन पाई इन्फिनिटी आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। अगेन सर इन्फिनिटी की पावर 0 तो चिपक के चल रहा है, चिपक के ही चलेगा क्योंकि क्वेश्चन ही हम उसी के कर रहे हैं। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई की पावर लॉग ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन पाई। यस और नो? ये पावर में 1 अपॉन एक्स है, ये मल्टीप्लाई में कर दो, टाइम मत बर्बाद करो। यस और नो? बहुत सारे सवाल कर चुके हैं हम। न्यूमरेटर में कौन सा टर्म है, ध्यान से देखिए, ये न्यूमरेटर का टर्म है, दिस इज द टर्म ऑफ न्यूमरेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर। दोनों में अलग अलग पुट करिए, देखिए क्या फॉर्म आने वाला है, दैट इज व्हाट, ई की पावर इन्फिनिटी सर इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी ऊपर इन्फिनिटी अपॉन एक्स की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, बिल्कुल एल हॉस्पिटल धड़ल्ले से लगाइए, क्योंकि मैंने आपको सिखाया ही इसीलिए है। ठीक है कि नहीं है, कि हम धड़ल्ले से उसे अप्लाई करें। इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर, सॉरी लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन पाई इनटू
इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x अपॉन पाई होल अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हर चीज को ध्यान से देखिए। चलो मैं ये थोड़ा सा एल हॉस्पिटल हॉश पॉश हो रहा है, यहाँ लिख देता हूँ एल हॉस्पिटल, यस और नो, यहाँ एल हॉस्पिटल अप्लाई किया है तो अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है ना। e की पावर x, तो हुआ क्या सर, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा कितना, e की पावर 1 बचा सर इस बार। लो e की पावर 1, लो आपकी जो धारणा बन रही थी, जो नोशन आपका क्रिएट हो रहा था, जो धारणा आपकी बन रही थी कि आंसर 1 आएगा, आ गया इस बार e आंसर आ गया। कितना आ गया, e की पावर 1 आंसर आ गया। खुश हो जाइए, ठीक है, खुश हो जाइए। धारणा जो है वो बदल गई है, धारणा नहीं रह गई अब। धारणा बहुत खराब चीज़ होती है, अगर किसी चीज़ को मन में अपन बैठा लें। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस जेई का पेपर आता है, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस में से 0 ऑप्शन होता था। जब मैं अपने टाइम पे एग्जाम्स देता था तो जो मुझसे सवाल नहीं बनता था, अगर मुझे ऑप्शन 0 दिखता था, फिजिक्स है ना, कोई टफ सवाल टफ आ गया मान लीजिए, और अगर मुझे 4 ऑप्शन में 0 दिखा तो मैंने धारणा बना ली थी कि 0 अगर है ऑप्शंस में तो 0 आंसर होगा, तो मैं 0 टिक कर ही आता था अगर मुझसे सवाल नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता है। अब माइनस मार्किंग तो रिस्क का काम है, वैसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, गलत भी हो जाता है हमारा आंसर, ऐसा नहीं है कि 0 आंसर है तो 0 ही होगा। ठीक है, तो धारणा इज अ बैड थिंग, याद रखिएगा, धारणा मत बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 4th क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, वाह यार, इस बार प्लस के साथ ले लिया उसने, साइन एक्स की पावर साइन एक्स। क्या सर इसमें माइनस नहीं हो सकता, सवाल है आपसे। आप चेक कर लीजिए, 0 साइन 0 माइनस की वैल्यू क्या होती है सर, 0 से थोड़ा कम, -0.001। साइन माइनस थीटा क्या होता है सर, माइनस साइन थीटा। ठीक है सर, माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, जिसके नीचे अंडरलाइन लिखा है, जो भी होती है सर 0 से बड़ी होती है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 0 पॉइंट समथिंग जो भी होगा 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस इंटू प्लस इज नेगेटिव वैल्यू। तो पता चला बेस नेगेटिव है, इसी वजह से उसने प्लस लिखा हुआ है। अगर वो नेगेटिव लिख देगा तो गलत हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में प्लस ना भी लिखे तो भी हमें इसको प्लस लेकर ही सॉल्व करना है। माइनस अगर आप लगाओगे तो खुद ब खुद नेगेटिव जो टर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। यस और नो, एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। चलो खैर, ये तो क्लियर कर दिया मैंने एक्सपोनेंशियल बात, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट समझाया था, उसका एक क्वेश्चन भी आ गया। क्या है 0 साइन 0 सर 0, अगेन 0 सर, ये भी 0। लो भाई, इस बार चेंज हुआ सवाल थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है 0 प्लस 0 लिख लो। e की पावर, काम वही करना है, लॉग ऑफ साइन x की पावर साइन x, ये कहां जाएगा, इनटू में साइन x आ जाएगा। अरे हाँ या ना, यस सर। अब क्या करें, ध्यान से देखिए, लॉग 0 पुट किया, जैसे साइन 0 पुट किया, लॉग साइन 0 0, लॉग 0 सर इन्फिनिटी, दिस इज 0। तो अब आप करें तो क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, वही चीज जो मैंने आपको थ्योरी में सिखाई है, e की पावर लॉग साइन x को तो ऊपर रहने दें, होल अपॉन 1 अपॉन साइन x कर दें। साइन x को नीचे लेके जाओगे तो शायद ये कॉज x हो जाएगा। अरे हाँ या ना, कॉज x हो जाएगा। अब हम क्या लगा दें यहाँ पर सर, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। जैसे ही मैंने एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, ठीक है, क्या हुआ, e की पावर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन सर 1 अपॉन साइन x इंटू कॉज x, चेन रूल से, होल अपॉन कॉज x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस कॉज x इंटू COT कॉट x। याद होने चाहिए फॉर्मूले, जितने नॉन जीरो फैक्टर्स हैं उन सबको हम वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 0 नहीं भाई, कॉज 0 हाँ भाई 1 है ये, कॉज x 0 नहीं भाई, कॉज x 0 इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी। कॉट 0 भी इन्फिनिटी होता है। ठीक है सर, कॉट 0 भी इन्फिनिटी, साइन 0 भी इन्फिनिटी, कॉज x 0 भी इन्फिनिटी। सॉरी, साइन 0 इन्फिनिटी नहीं होता, साइन 0 0 होता है। ठीक है, अब इधर देखिए ध्यान से, लिमिट लिखी मैंने x टेंड्स टू 0, बहुत प्यार से लिखना है, ध्यान से लिखना है। ये तो 1 हो गया, कॉस को लिखने की जरूरत नहीं है। इस कॉज x को ऊपर भेजो तो ये हो गया साइन अपॉन, और ये जो साइन है इसको नीचे भेज दो तो ये हो गया साइन। अरे वाह, कैंसिल हो गया।
नेगेटिव साइन लगा लें, हाँ लगा लो, एक नेगेटिव है। यहाँ पर क्या है, कॉट एक्स है, कॉट क्या लिख सकते हैं, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, cos 0 की वैल्यू, इट इज अगेन देयर आर टू फैक्टर्स, वन फैक्टर इज दिस, अगेन सेकंड फैक्टर इज दिस। इस फैक्टर की वैल्यू 1 है, इसकी 0 है, तो 0 वाले को तो इसको तो पुट कर देंगे, लेकिन इसको पुट नहीं कर सकते। तो क्या आ गया हमारे सामने, e लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, साइन x अपॉन 1 मत लिखो, दिस इज साइन ऑफ x। अब हम पुट करेंगे अगर साइन 0 की वैल्यू, सर 0, अरे वाह, e की पावर 0, आंसर फिर 1 आ गया। लो भाई, आंसर 1 आ गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे सामने क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन x की पावर साइन x। ठीक है कि नहीं, ध्यान से देखिए, पाई दिया हुआ है, हम पहले ही बता चुके हैं कि बेस को चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो खुशी की बात है, सॉल्व ही नहीं करना, और अगर पॉजिटिव है तो फिर सॉल्व करना है। चलिए इधर देखिए ध्यान से, मैंने LHL स्टार्ट किया, मतलब लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस लिखा, यहाँ लिखा साइन x की पावर, आपको करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन चलो ठीक है दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे साइन x की वैल्यू मैंने पाई माइनस पुट करी, कहाँ पर पहुंच गए अपन, जैसे कि हम जानते हैं पाई माइनस कहाँ होता है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, दिस टर्म इज पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, साइन पाई की वैल्यू होती क्या है, सर 0 होती है, तो 0 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, 0 से जरा सा बड़ा मतलब क्या होता है, 0.000 करके कुछ आ जाएगा। अरे हाँ या ना भाई, यस और नो, तो हमारे सामने पॉइंट कुछ भी आ जाए, दैट इज पॉइंट समथिंग इज, यस और नो, 0.1, ठीक है, उसकी होल पावर क्या है, 0, पावर क्या है 0, साइन पाई की वैल्यू 0, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया आंसर, आंसर इज 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज 1। अब क्या करा जाए, RHL निकाल लीजिए, RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, ध्यान से देखिए, अगेन वेरी सिंपल, साइन x की होल पावर, साइन x लिखिए, चेक करिए बेस पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो खुशी की बात है, सॉल्व ही नहीं करना, और अगर पॉजिटिव है तो फिर सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं, तो जैसे ही हम पाई प्लस गए, तो पाई प्लस कहाँ है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही आया तो ये नेगेटिव आ गया, व्हाट इज दिस, नेगेटिव, जैसे ये नेगेटिव आया, क्या ये डिफाइंड है, नहीं सर, ये तो अनडिफाइंड हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल। तो इससे समझ में आया, अगर इसका आंसर आपसे कोई पूछता तो आप क्या देते, आप आंसर देते सर डज नॉट एग्जिस्ट, या अगर अलग अलग पूछेगा तो फिर हम जरूर लिख सकते हैं LHL इज 1 एंड RHL इज डज नॉट एग्जिस्ट या अनडिफाइंड, ये सो नो। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा।